बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस एकेडमी कराची। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बिगनर लेवल के लिए जो चीज़ें हैं वो लेकर आए हैं। बिगनर लेवल के लिए जो चीज़ें काम आती हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अपने साथ आप लैपटॉप या कोई स्क्रीन सामने लेकर काम करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि हमें जो है किस टॉपिक पर बात करनी है। तो सबसे पहले आज जो है वर्किंग विथ टेबल्स, यानी कि हमें लेआउट और डिजाइन्स समझनी है कि किस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर की जाती है। ये एमएस वर्ड का आज थर्ड जो है वीडियो है हमारा, जो हम सीरीज में चला रहे हैं। लेकिन जो बाकायदगी से बिगिनर लेवल से जो एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे वो वन टू वन एक एक स्टेप को समझाएंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो हमारी ओवरव्यू पर थी, उसके बाद सेकंड जो है बिगिनर लेवल के लिए थी। तो अब जो है ये मीडियम जो लेवल में होते हैं या जो है हमारे दरमियानी उसमें होते हैं, तो ये उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। खैर, वापसी आते हैं टॉपिक पे, वर्किंग विथ टेबल्स के हमें किस तरह जो है टेबल्स वगैरह बनानी है, इंसर्ट करनी है। तो आज वो समझ रहे हैं हम, जिसके लिए हमें मेन्यू बार में या टूल बार में थर्ड जो हमारा टैब है जो कि इंसर्ट टैब है, यहाँ आ जाना है। यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर ग्रुप नंबर 2 में आप देखेंगे तो टेबल्स का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपने टेबल्स में जाना है और टेबल्स आपने अगर डायरेक्ट को इंसर्ट करनी है तो इस तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो सकती है। अदरवाइज जितनी आपकी रिक्वायर्ड है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 3x4 की चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दें, तो ये टेबल आपकी इस तरह इंसर्ट हो जाएगी। जहां तक आपने इसको क्लिक करना है वहां तक आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आप पहले इसको क्या करेंगे, इस तरह सिलेक्ट किया माउस से, जस्ट इस वक्त कर्सर इसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही आप कर्सर के ऊपर जो है क्लिक मारते हैं तो फिर जो है आपका ये इंसर्ट हो जाता है टेबल। तो इस वक्त आप टूल बार में देखें या मेन्यू बार में देखें तो एंड में हमारे पास जो है दो टैब्स जो है मजीद इनेबल हो गए हैं, जो कि टेबल डिजाइन करके एक टैब आ रहा है और दूसरा जो है टेबल लेआउट करके हमारे पास एक टैब का बटन इनेबल हो गया है। तो अब हमारे पास इंसर्ट तो टेबल हमारे पास हो गई। इसके अलावा हमें जो है मर्ज स्प्लिट और बाकी चीजें समझनी है। तो इसमें मर्ज और स्प्लिट पे आते हैं। सबसे पहले जो ये टेबल है, यहाँ पे टेबल डिजाइन में आप आकर देखेंगे तो शेडिंग और बाकी चीजें टेबल की जो डिजाइनिंग होती है, तो इसीलिए टेबल डिजाइन इसका नाम भी रखा गया है। तो जो डिजाइनिंग वगैरह होगी वो हम इसमें करते हैं। लाइक अगर यहाँ पर जाकर कोई भी यहाँ से हम ले लेते हैं, ये तो ये होगी इसकी डिजाइन वगैरह। हर चीज को कर देते हैं, फिलहाल समझाते चले, फिर हम आते हैं टेबल लेआउट के ऊपर। अब यहाँ पर जो है मर्ज स्प्लिट सेल्स है, ये देखें मर्ज स्प्लिट सेल्स। तो मर्ज करना किसी चीज को जो है जोड़ने को कहते हैं, स्प्लिट जो है अलग अलग या किसी चीज को अलग करने को कहते हैं। तो टेबल में अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास ये फर्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो रो है, इस रो में अगर हम टेबल लेआउट में जाएं और इसके अलावा यहाँ पर मर्ज वाले इस ग्रुप पर आए, ग्रुप नंबर ये 4 है हमारे पास जो कि मर्ज के नाम से अवेलेबल है। तो इसके ऊपर मर्ज करेंगे तो ये पूरी रो जो है हमारी वन रो में और वन कॉलम में हो जाएगी। पहले ये 3 कॉलम थे, 1 2 एंड 3। अब जो है इस वक्त ये करंटली हमारे पास वन कॉलम में आ गई है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉलम को कंसीडर कर रही है। अब वापसी अगर हमें इसको स्प्लिट करना है और हमने इसको गलती से कर दिया है, एक ऑप्शन तो कंट्रोल Z करके हमारे पास कंट्रोल Z करके है, लेकिन अगर हमें स्प्लिट करना है अगर डेटा ज्यादा होगा जब, तो तब कैसे किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमें कहीं से भेजा गया होता है तो उसमें तो कंट्रोल Z काम नहीं करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा होता है इसी मर्ज वाले ऑप्शन में स्प्लिट करके ऑप्शन, जिसमें फिर हम अपने हिसाब से कॉलम्स वगैरह सेट करते हैं। लाइक हमें कॉलम 3 चाहिए और रो एक ही रहे तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो उसी तरह वापसी उसकी कंडीशन जो है सेम बन जाएगी। तो इस तरह ये मर्ज और स्प्लिट जो है हमारे पास फंक्शन इनेबल हो जाता है, इस तरह ये हमारे पास काम आता है। अब बात करें टेबल डिजाइन टूल की। ये टेबल डिजाइन वापसी हमारे पास यही है जो हमने पहले इस पे किया है। तो इसमें हमारे पास शेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं। लाइक शेडिंग किस तरह करेंगे कि एक हमारे पास ये फर्स्ट रो है, सिलेक्ट कर ली और कोई कलर दे दिया,
और कलर देने के बाद इसमें हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज जब हम इसमें लिखेंगे तो वो हमारे पास इसके अंदर इनेबल हो जाएगी और विथ शेडिंग इनेबल हो जाएगी। तो इसके अलावा जो भी आप अपने हिसाब से देखना चाहें आप जो है इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है टेबल डिजाइन है, जो कि टेबल डिजाइन के ओवरऑल इसके अंदर टूल्स हैं। आप वो देखें तो ये फर्स्ट शेडिंग है, उसके बाद जैसे टेबल स्टाइल्स है तो टेबल स्टाइल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जैसे अभी पहले भी हमने किया है। सेकंड अब टाइम भी हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर बॉर्डर देखना चाहें, इस वक्त इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर क्लिक करें, बॉर्डर पर जाएं और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर आपने जो है अलग अलग कलर से करना है तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और बॉर्डर का कोई स्टाइल आपने चेंज करना हो लाइक टू लाइंस में या जो भी है तो आपने ये पेंसिल वगैरह आ जाएगी, साथ में आपने वहां पे क्लिक कर देना है तो डबल लाइन हो जाएंगी इनेबल। इस तरह करके डबल लाइन हो जाएंगी इनेबल हमारे पास। तो ये बॉर्डर की लाइंस हैं और ये बॉर्डर पेंटर जो है हमारे पास इनेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है कुछ टेबल इंसर्ट और उसके साथ जो है डिजाइनिंग के साथ साथ और ओवरऑल जो है टेबल की चेंजिंग्स वगैरह के लिए होता है। बाकी अब अगर हम बात करें इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है लाइक इंसर्ट के अंदर ही इसी टेबल में आते हैं यहाँ पर, और टेबल लेआउट के अंदर जाते हैं। इसमें सेल साइजेस वगैरह और जो है ऑटो फिट का क्या रोल होता है तो वो समझते हैं। जैसे मैंने इस टेबल को थोड़ा बिगाड़ दिया, लाइक इस टेबल को मैंने बिगाड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने सेटिंग से करेंगे तो टाइम लगेगा। ऑटो फिट हमारे पास ऑप्शन होता है, एक एक ऑटो फिट कंटेंट कर देना है हमने कि ये कंटेंट के हिसाब से फिक्स करे। दूसरा ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो के हिसाब से फिक्स कर देगा। तो ये उस तरह जो है अपना वापसी कंडीशन में आ जाता है जो इसकी एक्चुअल कंडीशन होती है। तो मेन इसमें आपने समझना ये है कि जब टेबल आपने इसमें इंसर्ट करनी है तो उसमें टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट के टूल में जाके सेटिंग्स वगैरह करनी होती है, जिसमें मर्ज और सेल साइज वगैरह जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हेडिंग्स को और बेहतर बनाना है तो आप इसमें अलाइनमेंट में जाकर यहाँ पे सेंटर वगैरह कर सकते हैं, जो कि सेल और इसके अलावा टेबल की अलाइनमेंट होती है, ना कि टेक्स्ट की। टेक्स्ट हमारा अलग था जो हमने सेकंड वीडियो में कवर किया था। अब जो है ये टेबल है हमारे पास, तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज होगी, जो कि टेबल लेआउट के अंदर हमारे पास ग्रुप नंबर आप देखें तो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर हमारे पास अलाइनमेंट का ग्रुप है। ये 365 का वर्जन है तो हमारे पास इस तरफ इस नंबर पर आया है, लेकिन अगर आपके पास वर्जन चेंज है तो मे बी ये जो है एक्सपेक्टेड है कि अलग आपका इसमें नंबर आ जाए। अब इसको हम टेबल डिजाइन टूल भी हमने समझ लिया, इसका लेआउट भी चीज समझ ली, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि इसको हमने कर दिया कंप्लीट। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम अभी और अपने टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें अब हमारे पास जो है इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेज। अच्छा जी, अब हमें इमेज के ऊपर काम करना है। टैब यही हमारे पास इंसर्ट का रहेगा जो कि टूल बार के अंदर ही है। ग्रुप नंबर 3 देखें तो इलिस्ट्रेशंस का है। इसमें आपने जाना है पिक्चर्स में, और जो डिवाइस अगर आपके पीसी में पड़ी है तो आपने वहां से लेनी है। इसके अलावा स्टॉक में पड़ी है तो वो भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन अगर इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अभी हमारे पास चूंकि कंप्यूटर में हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है तो दिस पीसी से जाना है हमने, और जो हमारे पास पिक्चर अवेलेबल हो जहां पर उस स्पेसिफाई लोकेशन पर आने के बाद जो है हमें इसको इंसर्ट कर देना है। अब हमारे पास जैसे ये इंसर्ट हो गई पिक्चर, इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट हमने इसमें ये समझना है रैप टेक्स्ट क्या होता है। तो इस पर जब पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब हमारे पास लास्ट में पिक्चर फॉर्मेट करके एक टैब इनेबल हो जाता है, तब जब पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं। जब बाहर हम टेक्स्ट पर आते हैं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता इसके ऊपर। बाद में अभी हमने क्या करना है, पिक्चर हमने सिलेक्ट की, अब हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट करके एक ऑप्शन आ गया। इसमें अगर आप ग्रुप्स देखें तो टोटल हमारे पास जो है कितने ग्रुप हैं, एक एडजस्ट का 1 पिक्चर, 2 3 एक्सेसिबिलिटी, 4 अरेंज एंड 5 साइज का, टोटल 5 ग्रुप्स हैं। इसी के ऊपर पिक्चर की ओवरऑल जो है फॉर्मेटिंग होगी, और इसमें जो है रैप टेक्स्ट क्या होता है, रिसाइज, सब चीजें समझेंगे। अभी इस वक्त पिक्चर मैंने सिलेक्ट की हुई है तो आप देखेंगे यहाँ पर बराबर में आ रहा है एक ऑप्शन, इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। ये ग्रुप नंबर यहाँ पर 3 में सॉरी 4 में भी अवेलेबल है अरेंज करके, इस ऑप्शन में यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके मौजूद है।
तो अगर टेक्स्ट हमें इसके ऊपर लिखना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे कि टेक्स्ट के ये पीछे हो, मतलब बैकग्राउंड में हो। तो हम अभी इसको बिहाइंड कर दिया है। अगर हमने इसमें कोई भी काम करना है या लिखना है, इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर दें जहाँ पे थी, और अब हमें लिखना है तो हम इसमें लिख सकते हैं। तो इस वक्त पिक्चर जो है कहाँ पर है, बैकग्राउंड पे चल रही है हमारी। तो ये हमारे पास क्या होती है कि पिक्चर जो है बिहाइंड द टेक्स्ट चली जाती है, और ये हमें रैप टेक्स्ट में जाकर मिलती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो है तब यूज होता है, या स्क्वायर का, जब आपने कोई बुक देखी हो। तो बुक में क्या होता है कि एक तरफ टेक्स्ट होता है, दूसरी तरफ भी टेक्स्ट होता है, एक तरफ अपना जो है पिक्चर होती है। लाइक मैं इसको पिक्चर को मजीद छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सैंपल या डमी टेक्स्ट लेकर आपको समझा देता हूँ कि किस तरह ये काम करेगा। जैसे ये है, इस वक्त हमारे पास इसका जो रैप टेक्स्ट है वो बिहाइंड द टेक्स्ट वाला है, उसको चेंज करके अभी हम ये लिखते हैं। तो अब ये देखें, जो आप बुक्स वगैरह देखते हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसमें इस तरह करके टेक्स्ट होता है और बीच में पिक्चर इंसर्ट की होती है। तो ये जो है एक तरीक़ेकार होता है कि रैप टेक्स्ट में जाकर आप अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर रहे होते हैं, जिस हिसाब से आपको पिक्चर चाहिए। एक तो इस तरह से भी होती है कि फिगर दी होती है, और यहाँ पे इसमें जो है नीचे फिगर लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है फिगर, और फिर 1.1 जो भी होती है आपकी, वो फिर इस तरह आपने बुक्स में भी देखा होगा। तो ये एक तरीक़ेकार है पिक्चर को किस तरह आपने फॉर्मेटिंग करनी है, और इसके अलावा ये रैप टेक्स्ट में ओवरऑल आपको मिलेगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमने इसको कवर कर लिया है। उसके बाद इसकी साइज वगैरह रीसाइज, अब इस पे क्लिक किया तो आप देखें इसके तरफ जो स्क्वायर बन के आ गए हैं, और स्क्वायर्स के साथ जो इसके अंदर सर्कल्स हैं, ये जो डॉट्स आ रहे हैं, इसमें आप इस पिक्चर को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्ट करने को हम रिसाइज कहते हैं असल में। ये आप अपने हिसाब से जहां जिस एरिया तक लेकर जाना चाहें उसको हम क्या कहेंगे, रिसाइज करना या एडजस्ट करना। और ये पिक्चर फॉर्मेट में कहाँ मौजूद होता है वो भी देख लें, यहाँ पर साइज करके लास्ट में ऑप्शन मौजूद है। तो अगर कोई पिक्चर क्रॉप करनी है, ज्यादा बड़ी है, लाइक अभी हम देखते हैं जैसे ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और बाहर अपने कर्सर को लाना है इस पिक्चर से, और एक सिंगल क्लिक करना है बाहर। तो ये इस तरह आपका वो टेक्स्ट जो सॉरी उसका एक्स्ट्रा एरिया था वो क्या हो जाता है, क्रॉप हो जाएगा। तो ये साइज आप इस तरह डायरेक्ट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, वो फिर हाइट और इस विड्थ के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये जो है रिसाइजिंग वगैरह आप कर सकते हैं। इसको हमने कवर कर लिया तो उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। क्रॉप आपके सामने अभी अभी हमने किया है, तो ये भी हमने कर लिया है। अच्छा, बॉर्डर और इफेक्ट, चलेंगे अब इसको कवर कर लेते हैं। बॉर्डर और इफेक्ट जो है इसमें आप ये देखिएगा किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि पहले पिक्चर को सिलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट में गए। अब हमारे पास यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स में ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पर हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है। जो आपने बॉर्डर लेना हो पहले वो बॉर्डर ले लें, और फिर उसका वेट, उसकी साइज जो है बॉर्डर की बढ़ा दें। एक तो ये हो गया डायरेक्ट हिसाब से। दूसरा, यहाँ पे स्टाइल्स में हमारे पास ये भी बॉर्डर्स वगैरह मौजूद होते हैं। आप चाहें तो ये बॉर्डर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हो तो। और पिक्चर इफेक्ट हैं तो यहाँ पर इफेक्ट में आएंगे, और ये अलग अलग किस्म के इफेक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसमें आपने कोई पुट करना हो तो आप ये भी पुट कर सकते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन देना है, रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि पिक्चर के इफेक्ट्स कहलाए जाते हैं। ठीक हो गया। कोई ग्लो देना है आपने उसके बैक पर, ताकि एक पिक्चर जो है हमें पूरी वाज़ेह तरीके से नजर आए, तो दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस, एजेस इसकी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस तरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल यानी कि पिक्चर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं जो आपके एरिया ऑफ फील्ड है उसके मुताबिक दे सकते हैं। तो हमने इसको कवर कर लिया, तो लिहाजा इसकी नीड भी नहीं है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक चलते हैं। उसमें अभी हमारा टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक कौन सा है। हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स का। क्योंकि ये आगे टॉपिक लेंदी होता जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको सेकंड पार्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the video in the second part of this video.
सो जहाँ हमने इसको खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हमारा स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स पर हमने खत्म किया था, अब उसको वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब इसमें आप देखें तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि विजुअल डायग्राम्स। बेसिकली ये होता है कि स्मार्ट आर्ट, ये हमारे पास विजुअल डायग्राम्स होती हैं जो हम इसमें यूज करते हैं, और इसके अलावा बेसिक चार्ट्स इंटीग्रेशंस होती हैं। तो चार्ट्स वगैरह का यूज किस तरह होगा, या हमारे पास जो विजुअल डायग्राम है वो किस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो अभी हम वो समझेंगे। इसके लिए हमें इंसर्ट वाले टैब में ही आना है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखें तो ग्रुप नंबर 3 इलिस्ट्रेशंस का जो हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट यहाँ पर एक करके ऑप्शन मौजूद है। इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आप देखें लिस्ट प्रोसेस, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं जो हमें सुटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। लाइक प्रोसेस वाला हम इसमें कोई जब टाइमलाइन दिखानी हो तो ये एक किस्म के हम टाइमलाइन करके दिखा सकते हैं। इसमें आप इस तरफ क्लिक कर लें और यहाँ पर लिखें जैसे 2025 लिख लें, यहाँ पर 2016 वर्जन लिख लें, यहाँ पर 2010 वर्जन लिख लें। अब हम यहाँ पे MS ऑफिस लिख लेते हैं हमारे पास, जो कि 365 वर्जन है करंटली। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है 2016 में भी MS ऑफिस लिख देते हैं, 2016 वर्जन है हमारे पास। और हमारे पास इसके अलावा 2010 का वर्जन है MS ऑफिस का। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं 2013 लिखकर, और फिर इंटर किया, सॉरी, आप इसको इंटर कर दें। और यहाँ पर आपने जो हमने यहाँ पे लिखा था इसको वापसी ऊपर कर देते हैं इस जगह पर, और ये 2010 का वर्जन है तो इसको इस तरह सेटिंग कर देते हैं। हम इसको कंसीडर कर देते हैं कि 13 वर्जन था पहले। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 2010 का वर्जन। तो MS ऑफिस 2010, तो ये लाइक हमारे पास एक किस्म की बन जाती है टाइमलाइन, और ये इसको हम कहते हैं विजुअल डायग्राम। और ये हमारे पास किस में से आई है, स्मार्ट आर्ट से हमने ली है। और इस तरह ये एक किस्म की प्रोसेस वाले हमने उसमें से लिए, और इसको हमने टाइमलाइन में कंसीडर करते हुए एक विजुअल डायग्राम बना ली। तो ये आप अपने से भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट में इसी तरह प्रोसेस में जाएंगे, और इसमें से कोई भी अपने एक ऑप्शन ले लेना है सिंगल, जो आपको सुटेबल लगे टाइमलाइन के हिसाब से, जो है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे नाम भी आ रहे हैं, आप नाम पढ़ के करेंगे तो और अच्छा है। पिक्चर एक्सेंट प्रोसेस, कंटीन्यूअस ब्लॉक प्रोसेस, इसी तरह हिरारकी है। कोई कंपनी या किसी इसकी क्लासिफिकेशन दिखानी है, या आप चाहें तो बायो की क्लासिफिकेशन दिखाना चाहें, जैसे एक आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप जस्ट इस तरफ भी लिख सकते हैं, वैसे जो डायरेक्ट उस बॉक्स के अंदर। और दूसरा इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा एरो है, इस एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरफ टेस्ट इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साइंस कर दें, लाइक ये साइंस की फील्ड है। साइंस के अंदर क्या क्या आता है भाई, बायोलॉजी आपने लिख लिया कि हमारे पास साइंस के अंदर बायोलॉजी आता है, और इसके अलावा साइंस के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री आ जाता है। इसके अलावा केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स आ जाता है साइंस के अंदर, और मैथमेटिक्स भी इसमें आता है। तो ये हो गई किसकी, अपना सारी फील्डें हो गई साइंस के अंदर। ओवरऑल हमारे पास ये साइंस की फील्ड हो गई, जो कि बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री, इस तरह ये फील्डें हो गई इसकी। लाइक अगर केमिस्ट्री के अंदर हमें और फील्डें दिखानी है तो हम क्या दिखाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारे पास, फिर हम दिखा सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारे पास। तो जितनी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की आप वो इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स के अंदर आप डाल सकते हैं मैकेनिक फिजिक्स, मैकेनिक फिजिक्स आपने डाल दिया। और यहाँ पर हम फिर आते हैं मैकेनिक फिजिक्स के अलावा प्लाज्मा फिजिक्स डाल देते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। अब मैथमेटिक्स के अलावा मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम आए तो फिर इसके अंदर ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है, यहाँ अलजेब्रा होती है हमारे इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर।
एक किस्म की ये हमारे पास प्रॉपर प्रोसेस के साथ हायरार्की बनती जा रही है, इसको क्लासिफिकेशन भी हम कह सकते हैं। तो इस टैक्सोनॉमी को एक जो है पिक्चराइजेशन में आप देखें यहाँ पर विजुअल डायग्राम में कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो है स्मार्ट आर्ट में से आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दो सैंपल लेके दिखाए हैं, जो कि एक तो हायरार्की का था, दूसरा प्रोसेस का था। आप अपने हिसाब से इसमें जो सुटेबल लगे वो इसमें से यूज कर सकते हैं। सेकंड, बेसिक चार्ट इंटीग्रेशन पे आते हैं कि चार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है इस फील्ड के अंदर। कोई भी जब आप बिगिनर लेवल पर आते हैं तो इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर हम आते हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसमें आपने चार्ट्स के ऊपर क्लिक किया और हमारे पास इस तरह का डेटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस हो, तो सीक्वेंस में आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये कैटेगरीज वाइज आ रहे हैं, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। तो इसमें यहाँ पर आप लिखें भाई मेल कितनी है, लाइक डेमोग्राफिक डेटा शो करना हो, फिर फीमेल्स कितनी है, और इस तरफ आप फिर कर दें इसको टोटल हमारे पास कितना है। अब फिर यहाँ पे एक डायरेक्ट आप दिखा दें कि एक तो फ्रीक्वेंसी दिखा दें टोटल कितनी है, मेल कितने थे, फीमेल, और फिर टोटल एंड में यहाँ पे आप प्रोफेशन वाइज दिखाएं, तो ये भी दिखा सकते हैं आप। और इसके अलावा एजुकेशन वाइज दिखाना चाहें तो एजुकेशन भी यूज कर सकते हैं कि एजुकेटेड कितने थे, भाई वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो प्रोफेशन में कितने थे और स्टूडेंट कितने थे, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो डेटा हो आप वो अकॉर्डिंगली अपने डेटा के हिसाब से आपने इसमें फिल करना है। लाइक जब रिसर्च कर रहे हैं 10 मेल थे भाई, 20 फीमेल थी, टोटल हमारे पास 30 थे ये लोग। तो इसी तरह फिर प्रोफेशन बाय प्रोफेशन देखें तो हमारे पास 10 के 10 नहीं, इसमें बल्कि 9 कर देते हैं, हमारे पास 9 मेल के अंदर थे। और फीमेल हमारे पास जो है अप्रोक्स कितनी थी, कि फीमेल हमारे पास इस डेटा के अंदर 18 कर देते हैं। तो ओवरऑल 9 और फिर 18 मिला के अब कितने होंगे। अब इसमें डायरेक्ट 30 हमें नहीं बताना, क्योंकि जो प्रोफेशन में थे काम कर रहे थे वो अब बगैर काम वाले आपने इसमें दिखाने नहीं होते। तो अपने डेटा के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। फिर इसको कस्टमाइज करना है तो आप क्या करते हैं, इस अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब जो फॉर्मेटिंग हो चार्ट की वो आप अपने हिसाब से देते हैं, लाइक ये दे दिया तो अब इसमें नंबर्स के साथ ही शो कर रहा है, और बराबर में नंबर शो करना है, इस तरह की साइडों में भी आ जाए। तो ये आपका जो है प्रॉपर नंबर्स वगैरह दिखाता है। लेकिन आपका जब डेटा होगा उस हिसाब से, अभी हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी और प्रोफेशन हमने सेलेक्ट किया था तो उसको सेट किया, तो ये चीजें दिखा रहा है। एजुकेशन वाइज अगर देखेंगे भाई मेल कितने पढ़े लिखे थे, 10 हमने डाल दिए, 20 पढ़े लिखे थे, अभी 30 ये थे। तो इस तरह ये देखें, ये भी प्रॉपर हमारे पास डेटा बन के आ गया। तो कैटेगरी 4 है, अगर आपकी है तो लिख दें, अगर नहीं है तो फिर इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका एक चार्ट बन जाता है, जो कि ये भी इसी स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स के टॉपिक में है। तो इन दोनों को कवर कर लिया हमने, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हमारे पास देखते हैं कौन सा है। तो इसमें हमारे पास अब जो है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर्स का ऑप्शन आ रहा है। अब हेडर और फुटर कहाँ है, ये भी इंसर्ट वाले आपने टैब पर ही आना है। और इसके अलावा इंसर्ट वाले टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 7 में हेडर एंड फुटर हमारे पास मौजूद है। तो हेडर एंड फुटर में आपने फर्स्ट हेडर पे आपने क्लिक करना है। जो आप लेना हो हेडर, यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो कस्टमाइज ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज करना चाहें तो एडिट हेडर में जाकर आप वहां से भी कर सकते हैं। और दूसरा, अब मैं फर्स्ट कोई भी इसमें से ना एक इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं ये हेडर जो है इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो डॉक्यूमेंट में देखें हेडर यहाँ पर है, अवेलेबल होता है, ठीक हो गया। और फुटर जो है हमारे पास यहाँ पर होता है ये। तो ये हेडर एंड फुटर है दोनों। तो इस वक्त हेडर एंड फुटर का हमारे पास टैब भी न्यू आ गया है। अब हम फुटर में जाते हैं और फिर फुटर को ही ले लेते हैं। लाइक पेज नंबर के साथ हमें लेना है तो और ज्यादा बेहतर रहता है। ये हम ले लेते हैं, ये बेहतर लग रहा है। अब हम पेज नंबर है इस वक्त 1 है तो 1 आ गया है। तो हेडर जो डॉक्यूमेंट हो आपका, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका नाम डाल दीजिएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट का नाम हो। लाइक बायोलॉजी की बुक है तो बायोलॉजी की बुक बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जो भी चीज है अपने हिसाब से है। तो ये आपके हेडर एंड फुटर के आ जाते हैं अंदर। इनको आप कस्टमाइज, जैसे अभी मैंने चेंजिंग करके दिखाया है, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन करना। पहले जो आ रहा था उसमें टाइटल करके आ रहा था, डॉक्यूमेंट टाइटल, उसको हमने कस्टमाइज करते हुए अपना नाम लिखा। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर एंड फुटर की कस्टमाइजेशन इस तरह की जाती है।
इसी तरह इंसर्ट पेज नंबर भी इसी के अंदर ही था। अगर आप इस पे अब डबल क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर इसी में यहाँ पर होगा ग्रुप नंबर 1 में। और ये एंड में आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। आप दूसरा ऑप्शन ये है कि इंसर्ट के टैब में जाएंगे, यहाँ से भी आपको ग्रुप नंबर 7 में पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो टॉप पर पेज नंबर देना है या बॉटम पर, वो आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, डेटा को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप पेज पर ये देंगे। अब मैंने पेज ये दिया है तो ज़ाहिर है फुटर भी चेंज होगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल थीम है या लेआउट है वो इसका चेंज हो गया। अब मैंने पेज नंबर वाला फुटर दे दिया है, जो एक्चुअल फुटर था वो हटा दिया है। तो इस तरह जो है फुटर वगैरह या हेडर वगैरह आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेटा। तो इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज नंबर्स भी। तो ये टॉपिक हमारा 5वां टॉपिक था जो कि इस बिगिनर लेवल में चल रहा है। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें देखते हैं कौन सा है, स्टाइल्स एंड थीम्स करके। ओके, स्टाइल्स एंड थीम्स हमारा, चूंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये डॉक्यूमेंट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है बिगिनर लेवल में। और बिगिनर लेवल में लेआउट और डिजाइन, जैसा कि मैंने बोला पहले कि ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, लेआउट और डिजाइनिंग। तो लेआउट क्या होती है कि किसी भी उसकी स्ट्रक्चर होती है डॉक्यूमेंट की या बॉडी की या फिजिकल जो चीज हो। तो इस वक्त हम उस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि पेपर जब प्रिंट होगा तो उसका लेआउट किस तरह होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास, तो अप्लाई एंड क्रिएट स्टाइल्स। फर्स्ट हम स्टाइल की बात करते हैं, तो फर्स्ट जाना है हमने डिजाइन टैब के अंदर। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो स्टाइल्स जो है हमारे पास मौजूद, तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वगैरह करके आ रहे हैं, एक तो ये होते हैं। दूसरा हमारे पास आपने होम टैब पर ही जाएंगे तो यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद होते हैं। तो आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई करना है तो ये हेडिंग ऑलरेडी में वीडियो 1 एंड जो इसका एमएस वर्ड का था पहला वीडियो और दूसरा, इन दोनों वीडियो में मैं ये चीजें समझा चुका हूँ। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं इसको। डायरेक्ट हमने क्या करना है, इस पर जाकर कोई भी आपने हेडिंग जो आपको सुइटेबल लगती है वो आप ले सकते हैं इस तरह। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होते हैं स्टाइल्स। पहले आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद जाके आपने स्टाइल ले लिया। अप्लाई इस तरह करना है और क्रिएट करना है तो क्रिएट यानी कस्टमाइजेशन में आ जाता है। क्रिएट स्टाइल ये रहा आपके सामने, तो ये आप क्रिएट भी कर सकते हैं। वापसी जाते हैं। अब चेंज डॉक्यूमेंट थीम कलर फॉन्ट्स। अब जो डॉक्यूमेंट हमारे पास इस वक्त आप देखें तो व्हाइट कलर का है। ठीक, तो सबसे पहले हम थीम को चेंज करके देखते हैं। इसमें डिजाइन में आ गए, थीम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये देखें। इसके कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट नेम, जो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट है। वुड टाइप किया तो वुडन टाइप में देखें इसने कलर क्या कर दिया, इसका जो एक लकड़ी टाइप का कलर होता है ब्राउन कलर, वो इसने वो कलर पुट कर दिया टेबल्स के अंदर। और वैसे भी फॉन्ट का आप देखें, फॉन्ट स्टाइल आप देखिएगा अभी, देखें फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वुडन टाइप में जो लिखा जाता है फॉन्ट वही दिखा रहा है इस वक्त। तो ये इस तरह थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इसका। इसके अलावा कलर्स वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कलर्स देखें तो ये ऑप्शन हमारे पास यूं कलर्स मौजूद हैं। जो कलर्स वगैरह आप देना चाहें ये भी दे सकते हैं। होगा ये कि इसमें जो पिक्चर्स यूज होती हैं या टेबल्स यूज होती हैं, कलर उनका ज्यादातर चेंज होगा। आपको पेज का कलर चेंज करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है लास्ट में, जो कि पेज डायरेक्ट कलर चेंज होता है। अच्छा, पेज का कलर आपको तब चाहिए जब आपको कोई प्रिंटिंग उस सेंस में चाहिए। लेकिन अगर प्रिंटिंग आपका पेपर आपका अगर व्हाइट कलर का है तो आप उस हिसाब से पेज का कलर ले सकते हैं। एट द एंड अगर हम लास्ट में देखें कलर्स के अलावा फॉन्ट्स, तो फॉन्ट्स भी हमारे थीम्स की तरह ही होते हैं। इसमें सिर्फ फॉन्ट्स को चेंज किया जाता है, बाकी उसकी थीम्स को चेंज नहीं कर पाता। लाइक जो टेबल है उसके कलर्स वगैरह चेंज नहीं होते, सिर्फ फॉन्ट होंगे, क्योंकि फॉन्ट के नेम वगैरह चेंज हो सकते हैं यहाँ से। तो इसमें 2013 से लेकर 2022, 2013 टू 2022 इसमें कैलबरी लाइट जो है हमारे पास यूज होता था इसका स्टाइल फॉन्ट का। लेकिन अब हमारे पास इसमें जो ऑफिस 365 है इसमें एप्टोस डिस्प्ले यूज हो रहा है। तो ये फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग ऑलरेडी पिछली वीडियो सेकंड वीडियो में समझा चुका हूँ मैं।
तो ये हमारे पास जो है स्टाइल्स एंड थीम्स करके ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने वाटरमार्क देना है तो ये भी दे सकते हैं। वाटरमार्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको समझ लें कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल दिखाना हो कि इसकी कॉपी ना की जाए, ताकि डॉक्यूमेंट की ये किस्म का कॉपीराइट होता है कि इस डॉक्यूमेंट को कहीं और यूज ना किया जाए। या कोई अगर बुक बनाई जा रही है, फ्री फ्री की बुक बनाई जा रही है, नोट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ लोग इसको सेल आउट करते हैं, तो इसमें एक किस्म की आप लगा सकते हैं नॉट फॉर सेल या कॉन्फिडेंशियल, डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी, इसकी कॉपी न बनाई जाए। तो ये एक किस्म का आपका क्या होता है, कॉपीराइट होता है, जो आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं ऑफिशियली। तो ये वाटरमार्क यूज होता है इस पर्पज के लिए। बाकी आप और पर्पज के लिए यूज करना चाहें वो आपके हिसाब से यूज हो सकता है। पेज बॉर्डर्स की बात करें अगर हम, तो पेज बॉर्डर वगैरह काफ़ी जो है हमारे पास जो बुक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर मौजूद होता है। अगर सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो तो उसमें भी ये यूज़ होता है। इसमें आप कलर वगैरह पे जाकर कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। और इसके अलावा आर्ट वगैरह, कोई सर्टिफिकेट में लाइक बॉर्डर देना होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास यहाँ पे जो आर्ट है वो मौजूद है। तो इनमें से कोई एक बॉर्डर का इस तरह ले लेते हैं और ये एक सर्टिफिकेट किस्म का बॉर्डर बना लेता है। तो इस तरह इसको कहते हैं बॉर्डर्स। और ये डिजाइन टैब के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। आई होप यहाँ तक आपको बिगनर लेवल के लिए ये जो वीडियो है समझ आ गया होगा। इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो जो कवर करानी हो तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, इंशाल्लाह उस पे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।